ध्यान रखें कि आराधना हमें आनंद के साथ करना है। किसके साथ? आनंद के साथ। बाइबल बोलती है कि अगर आप दुखी हैं तो प्रार्थना करें, अगर आप आनंदित हैं तो प्रभु के गीत गाएं, आराधना करें। जब आप आराधना करते हैं आनंद के साथ, परमेश्वर को वो भाता है और बहुत सारे लोगों को आशीष देता है यीशु के नाम में। लेकिन अगर आपके फेस चढ़े हुए हैं, आपके चेहरे मुरझाए हुए हैं, तो आशीष मिलना मुश्किल है। आराधना में छुटकारा, कितनों ने सुना? आराधना में चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आपने सुना ना ये गीत? आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। इसका मतलब कि स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं। कह रहे कि स्वर्गदूत आते हैं। जब आप आराधना कर रहे थे तो उस समय मैं एक सीढ़ी देख रहा हूं, यहां पर स्वर्ग खुला हुआ, एक सीढ़ी उतर रही है। लेकिन वो सीढ़ी जो है वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं है। आपको पता होना चाहिए, स्वर्गदूत सीढ़ी पर उनको जरूरत नहीं है, उनके पास पंख है। समझ रहे हैं? वो सीढ़ी परमेश्वर ने आज आपके लिए लगाई है यीशु के नाम से। आप सीढ़ी का मतलब समझ गए कि कहीं भी आपको जाना है, आपके लिए परमेश्वर ने एक नई प्रोग्रेस करने के लिए, नई जगह जाने के लिए, नई नई ब्लेसिंग खोलने के लिए आपके लिए एक रास्ता बना दिया है, सीढ़ी लगा दिया आपके लिए। परमेश्वर सुनते हैं, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। आपकी जिंदगियों में कुछ होगा। आइए अपने हाथों को उठाएं, हाथ उठा के कहना है कि मैं आशीषित हूं। बोलो, मैं आशीषित हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। मेरी ओर परमेश्वर है, मेरी ओर परमेश्वर का आत्मा है। मैं नालायक नहीं हूं, मैं काबिल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं जीत चुका हूं। मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं सड़ने के लिए नहीं बना हूं, मैं सड़ाने के लिए नहीं बना हूं। मैं आशीषित हूं, आशीषित रहूंगा। मेरा घराना आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हड्डियां, नसें, मांसपेशियां, आपका लीवर, आपकी किडनियां, आपके हार्ट, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित करता हूं। यीशु के नाम में आपके आशीषित हो जाएं। बोलो, मैं मसीह में हूं, वो मुझ में है, यीशु मुझ में है, मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा है, मैं जगत की ज्योति हूं। मेरे बच्चे जय पाएंगे, मेरे परिवार के लोग जय पाएंगे। जहां हम गिर गए थे फिर उठेंगे, जिसने हमें गिरा दिया था हम फिर उठेंगे। हम पाप में नहीं पड़े रहेंगे, हम फिर से उठेंगे, हम फिर दौड़ेंगे, हम फिर तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं अंधेरे में नहीं हूं, बोलो मैं उजाले में आ गया हूं आज। बोलो, मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा, मैं उजाले में जाऊंगा। मैं आशीषित हूं, आशीषित रहूंगा। दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर उजाला रहता है। चर्च, याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर उजाला रहता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई सूरज नहीं, सूरज को बनाने वाला रहता है। समझ में आया? कह रहे कि कोई लाइट नहीं है हमारे अंदर, कोई सूरज नहीं है हमारे अंदर, सूरज को बनाने वाला हमारे अंदर रहता है। वो लाइट हमारे अंदर है, वो यीशु है, वो परमेश्वर है, वो हर एक जन के अंदर है। इसलिए आप हारने के लिए नहीं बनाए गए, आप निराश होने के नहीं बुलाए गए, आप जीतने के लिए बुलाए गए हैं, सक्सेसफुल होने के लिए। ये भविष्यवाणी आज से, जहां तुम पैर रखोगे आशीषित हो जाओगे। जिस मोहल्ले गली में जाओगे तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। तुम करा डरना नहीं है यीशु का सुसमाचार सुनाते हुए, उसकी गवाहियां देते हुए डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी के छोर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कह के इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कह रहा डरना नहीं। मूसा को बताया, परमेश्वर ने कहा कि जा, कह रहे कि इस समय मिस्र के फिरौन को जाकर सुसमाचार सुना, लेकिन वो 5 एक्सक्यूज कर रहा था, बहाने लगा रहा था। 5 कह रहा था कि वो कैसे पहचानेंगे, मेरे पास क्या नाम दूंगा उनको, अलग अलग कैसे होगा ये सब कुछ। आज लोग बहाने लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर बहाने लगा रहा था, मैं तो मुंह का भत्ता हूं, मैं तो तोतला हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरी ओर परमेश्वर है, परमेश्वर तेरे साथ है। आज आपको डरने के लिए नहीं बुलाया,
अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बताओ। आज इस समय अपने दुख को पवित्र आत्मा को बताओ। आज कोई यहाँ पर बैठा है, कोई यहाँ पर खड़ा है, कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, वो बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। अंदर ही अंदर उसे कोई कीड़ा खा रहा है, अंदर ही अंदर कोई चिंता है, अंदर ही अंदर कोई परेशानी है, अंदर ही अंदर वो टूट चुका है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल को खोल दे आज, अपनी आवाज को खोल दे आज, अपनी आवाज को खोल दे आज, अपने मनों को चढ़ा दे आज परमेश्वर को। वो तेरी ओर है, वो तुझे छुड़ाना चाहता है, वो तेरे दर्द को लेना चाहता है, वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं, परमेश्वर के दूत आपके साथ हैं। हर संडे जो लोग आते हैं वो अपने ऊपर से श्राप को तोड़वा कर जाते हैं। पवित्र आत्मा कहता है ये 6 दिन जो आपने दुख उठाया, लेकिन ये 7वां दिन आपके लिए नई अनॉइंटिंग लेकर जाने का है। अपने हाथों को उठाओ और एक हिंदी कोर्स में बोलो आज। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशुआ हमारे बीच में तू आ पवित्र आत्मा, छोले आज मेरे लोगों को परमेश्वर, जो आज पीड़ा में है पवित्र आत्मा, आज किसी बंधन में है परमेश्वर, इन्हें आजाद कर आज। जो लड़ नहीं पा रहे परमेश्वर अपने आप से, जो फाइट नहीं कर पा रहे, जो पाप का जीवन छोड़ नहीं पा रहे पवित्र आत्मा, इसी समय छू ले आज। जिनके घर में कलेश है, जो गरीबी में है, जो कर्जे में है, जो समस्या में है, जो समय बांध है, पवित्र आत्मा इनके आंसुओं की ओर देख, इन्हें छू ले आज। वो कह रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। मैं तेरे बच्चों का ध्यान करूंगा, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। आत्मा कहता है, मत डरो, आज अपने मन में कुछ न रख, छोड़, तोड़ ले अपने मन को आज। मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। कहो आसमान के खुदा से, परमेश्वर मैंने जान लिया है, मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं हूँ। यीशु तेरे सिवा प्रभु अब मैं और बीमार नहीं रहना चाहता। आज कहो परमेश्वर, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, अब मैं और गरीबी का सामना नहीं करना चाहता, मैं और दुख उठाना नहीं चाहता। परमेश्वर मदद कर मेरी आज। परमेश्वर, जो मेरे लोग आज हाथ उठाकर खड़े हैं, जो हाथ उठाकर खड़े हैं परमेश्वर, इनकी ओर पवित्र आत्मा हाथ फैला आज। परमेश्वर तू सुन रहा है, तू देख रहा है, जो समय ऑनलाइन चर्च में है पवित्र आत्मा, जो अपने हाथ फैला रहे हैं, चर्च में खड़े हैं परमेश्वर, तूने इनकी आराधना को देखा है, इनके बोल को सुना है, इनकी आंखों को रोने को गिड़गिड़ाने को देख रहा है पवित्र आत्मा। तूने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आंसुओं को पूछ डालूंगा। आज के बाद तुझे रोना ना पड़ेगा, आज के बाद कहता तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जितने लोगों ने तेरे सामने कांटे बिछाए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा वही लोग फूल बिछाएंगे। आप जहां जहां जाएंगे लोग आपका स्वागत करेंगे। आप जहां जहां जाएंगे, जिन लोगों ने आपको नामधराई की है, वही लोग आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो आपने खो दिए फिर से पाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। विश्वास करो आज पवित्र आत्मा, सुनो, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह से कि भविष्यवाणी कर कि मैं बड़ी जल्दी आ रहा हूं। बोलो हालेलुया। जब ये मैंने सुना तो कई बच्चे कह रहे थे अभी तो हम बड़े भी नहीं हुए। मैंने कहा यीशु आएगा तो सब दुख मिट जाएगा, सब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। आप सच में, परमेश्वर ने आपको बनाया। चूहा चूहे के साथ चलता है, चूहा चूहे के साथ दौड़ता है, सुन रहे हो, तो वो चूहा कहलाता है। शेर शेर के साथ दौड़ता है, अगर वो हार भी जाए तो भी वो जीत जाता है।
अगर वो हार भी जाए, मैं कह रहा हूं तब भी वो शेर कहलाता है। अगर शेर के साथ दौड़ेगा, अगर हार भी जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो याद रखना, तुम किसी शेर से कम नहीं हो। कह रहे हैं कि आज से अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बदलावट देखना है तो आपको कह रहे हैं कि अपने साथ आत्मिक लोगों की संगति करनी पड़ेगी। आपको कह रहा है कि ऐसी संगति करनी पड़ेगी अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ। कह रहा है जिन लोगों ने कुछ करने का फैसला लिया अपनी लाइफ में, जो कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए, जो लोग प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी संगति करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जीत कराएंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप जाएंगे झंडे के साथ आएंगे। मैंने क्या बताया कि चूहा अगर हार जाए चूहा कहलाएगा, अगर शेर हार जाए तो वो शेर ही कहलाएगा। बोलो हालेलुया। उसका नाम ही ऐसा है। अपने पड़ोसी को बोलो चूहे। आपको कैसा लग रहा है अगर कोई आपको पड़ोसी के, आप हारने के बाद भी, निराश होने के बाद भी आप मुंह लटका कर आए हैं, डॉक्टर ने कहा बीमार है, आप समस्या में हैं, कर्जे में, तेरी गाड़ी उठा कर ले जाएगा कोई, तेरे पर कंप्लेंट कर दिया कोई, डरो नहीं। कहता है अगर आपको हरा दिया है, एग्जाम में फेल हो गया आप, लेकिन आपकी मम्मी आपको कहेगी शेर आजा मेरे पुत्र, शेर आजा, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? चर्च कैसा लगेगा? अरे कैसा लगेगा? चूहे वो हैं जो मेरे जन्मदिन पर नहीं आए थे। दो आवाज लगा रहे हैं। शेर वो हैं जो उस दिन भी आए थे और आज भी आए हैं। शेर वो हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप शेर की संगति कर रहे हैं, अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, आप हार गए हैं, आपके टेस्ट फेल हो गए हैं, वीजा फेल हो गया है, नौकरी नहीं मिली है, आप शेर ही रहेंगे, शेर ही। आप मेरे परमेश्वर के भेजे हुए बब्बर शेर की संगति कर रहे हैं यीशु के नाम में। आप विश्वास करते हैं आप कौन है? आज से आपको समझ में आ गया, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। गाओ भाई, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, ताड़ी बजाओ जोर से, बब्बर शेर। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा मेरे सर पे रखे रखा है। रखवाला यीशु है, रखवाला 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 यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला 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 यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। यहोवा 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 जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा।
पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 ताली बजा दो एक साथ होकर। यहोवा 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 जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 सारे बोलो हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं। जो परमेश्वर के दास का स्वागत कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही बेटे, बताएंगे। शाबाश। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रवेश कुमार, ओए मैं एक बिहार बात सुन से ले, हूँ। मेरे पीछे नहीं घूमना, समझ 5 गया? साल से मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जाके डिस्क्वालीफाई हो जा रहा था। लेकिन क्या हो जब जा रहा था? डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे पापा वो क्या होता है? आउट पास। आउट पास। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद पापा जी से लेहन प्रे करवाए। उसके बाद 6 मंथ के अंदर ही मुझे गवर्नमेंट जॉब का आशीष मिल चुका है। सेंट्रल फोर्स में CRPF के पद पे मुझे चयन हुआ है। आज मैं पूरी का पूरी 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका हूँ। गवर्नमेंट जॉब लगी आपकी? यस पापा। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कौन से महकमे में? सेंट्रल फोर्स CRPF में। अच्छा, बॉर्डर पे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। ओ तो वांगू जी नच नच के, तो वांगू जी नच नच के। हालेलुया। विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को। मेरे चर्च में आपने सुना है बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं, ये परमेश्वर की ओर से। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी लाइफ में मिराकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ हाँ हाँ, प्रभु गवाही जी के बहन साथ। बता रहे हैं 12 साल से इनको यूट्रस में सिस्ट थी। चर्च में आए, स्पेशल बीट बोकर आपसे लेहन प्रेयर करवाई और ये बता रहे वो सिस्ट दुआ बन के उड़ चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। ताइयों लोकी दे ने गवाइयां तेरियां, किलियां न जाने में तो भले आइयां तेरियां। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, सुनेंगे बहन की गवाही कितनी खुश हो रही है। ये इसको पता है कि यूट्रस में जब रसोली हो जाता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ, बताएंगे। शाबाश। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। मैं मेरी मम्मी की गवाही देने वाली हूँ। मेरी मम्मी को 10-12 साल से यूट्रस में रसोली थी और हम 2021 में पहली बार चर्च आए और 14 फरवरी को हमने स्पेशल लेहन प्रेयर करवाया और उसके बाद मेरी मम्मी का जो रसौली था वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी मम्मी ने पिछले साल 24 दिसंबर को डायमंड कार्ड करवाया। उसके बाद मेरे मम्मी का जो स्कूल में टीचरशिप है उसमें प्रमोशन हो गया और मम्मी अब मेरी हेड टीचर है। और उसके बाद से हमने जितनी बार भी मेरी मम्मी ने दशमांश बोया है, बीज बोया है, हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो बिल्कुल हमारा आज़ाद हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हमें ट्रेन में ट्रैवल करने में दिक्कत आती थी, हमारे पिछले जनरेशन में किसी ने प्लेन में ट्रैवल नहीं किया था, अब हम पूरे प्लेन में ट्रैवल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आशीष से। हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उकाब की नाई उड़ाऊंगा, जहाजों में बिठाऊंगा। आप तरक्की करोगे यीशु के नाम में। विश्वास करना है, परमेश्वर आपके साथ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट गवाही के साथ। ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां, किनिया ना जाने में तो पले आइयां तेरियां। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये बता रही कि 4 साल से इनको HIV था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि लाइफ टाइम जब तक जिंदा हो तब तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बता रही विश्वास के साथ चर्च में आई, यहां से एनोइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज किया और बता रही घर गई, रिपोर्ट करवाई, परमेश्वर ने और रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया यार। वो मुक गई अंधेरे आंधी रात मुक गई, मुक गई। देखो आपके सामने कितना बड़ा मिरेकल है ये। HIV एड्स की प्रॉब्लम जिसको हो जाती है, जल्दी से इलाज नहीं है उसका। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनो इसकी गवाही को। परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग दिया। हाँ बेटे, गवाही। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पापा जी को, जय मसीह को। हमको HIV था, हमने 2022 में यहाँ पे फादर्स डे था तो मैंने क्या किया, ऑल वाटर लिया और पापा जी ने भविष्यवाणी की थी कि जिसको HIV है कि नाम वाले के, तो वो मैं ठीक हो गई, जब से चंगी हो गई हूँ। आप सुन रहे हैं, गवाहियां साथ में लिए खड़े हैं। पहले वाली और अब वाली गवाही है। HIV कब से था बेटे आपको? 4 साल से पापा जी। 4 साल से। कहाँ गए दवाई खाने के लिए आप? पापा जी मैंने अपना गांव में भी करवाया, बोकारो में भी करवाया। पापा जी डॉक्टर ने कहा था कि तुम जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम दवा खाओगी, लेकिन हम अमेरिका गए तो 2024 में तो क्या डॉक्टर ने कहा तुम्हारा पेट में दवाई बन रहा है, दवाई की जरूरत नहीं है। सारा रिपोर्ट नॉर्मल। कैसे ठीक हुए आप? मैंने ऑयल वाटर यूज किया पापा जी। ऑयल वाटर यूज किया? कोई लेहन ट्रे भी कराई थी? नहीं पापा जी। देखो ये पहले की रिपोर्ट है और ये अब की रिपोर्ट है, नॉर्मल। आप देख सकते हैं इसको कि HIV बिल्कुल गायब हो चुकी है। चर्च ताइयों लोकी देंदे गवाहियां तेरियां, किनिया ना जाने में तो पले आइयां तेरियां। अपने हाथों को उठाओ किनिया ना जाने और कहो, परमेश्वर गिनिया ना जान भलाइयां तेरियां। आप कीड़ी को गिन सकते हो जब कीड़ी इकट्ठी होकर निकलती हैं? क्या कीड़ी को गिन सकता है कोई? आपको इतनी भलाई दिखाएगा परमेश्वर, आप गिन नहीं पाएंगे। बोला हालेलुया। हाँ, गवाही के साथ नेक्स्ट। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं 20 साल से इनका भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए हैं। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया कदे है। आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो। शाबाश शाबाश शाबाश। किसको मिली गवर्नमेंट जॉब? भाई को पापा जी। तुम्हारे भाई को। कहाँ से आए हो तुम? पापा जी यूपी से। हमने कहा था यूपी वाले अमीर हो जाएंगे। यस आमीन। यूपी वाले अमीर होते जा रहे हैं और कनाडा वाले वापस आते जा रहे हैं। क्या चक्कर है? कनाडा, अमेरिका, यूरोप, विदेशों में प्रॉब्लम आ रही है, भारत अमीर होता जा रहा है। क्योंकि भाई हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बोलो हालेलुया। लेकिन नहीं, जो लोग प्रभु में कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना है। हाँ, बताएंगे गवाही। पापा जी आपने थर्सडे मीटिंग में पापा जी सुन तो ले, ये टोकरा नीचे तो रख दे, फिर ठीक से गवाही दे। हाँ, आप दो गवाही। पापा जी प्रभु की जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। देखा आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हो आप। हाँ, बोलो। पापा जी आपने थर्सडे मीटिंग में आपने मेरे भाई के लिए प्रोफेसी किया था। पापा जी मेरे भाई पापा जी लास्ट स्टेज चल रहा था। पापा जी उनका उम्र जा रहा था। आपने एकदम नाम लेकर बोला पापा जी कि मेरे भाई तुम्हारे सुनील और अनिल तो भाई है, उसका उम्र जा रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जा रहा है। पिता परमेश्वर के यीशु के नाम में है। पापा जी मैं आपका वीडियो भी रखी हूँ। पापा जी
जॉब का लग गई? धन्यवाद पिता परमेश्वर। लगी गवर्नमेंट जॉब? यस पापा जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। दुखां दे वेले तेरी यहोवा अपने हाथों को उठाओ, कहो दुखा के वेले दुखां दे परमेश्वर सुनेगा आपकी चर्च। यहोवा सुने दुआ इज्जत तेरी बनाएगा, इज्जत बनाएगा मेरा परमेश्वर। आपकी लाइफ में मिराकल होने स्टार्ट हो गए। बोलो दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपकी इज्जत बनाएगा परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरी इज्जत बनाएगा, तेरी इज्जत बनाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, थोड़े दिन में वही लोग आपकी इज्जत बनाएंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यस यस। प्रॉफिट की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये भाई बता रहे कि रास्ते में जा रहे थे, इनके ऊपर पेड़ गिरने के कारण, बहुत बड़ी गवाही है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी इनके सिर पे पेड़ गिरने के कारण सिर की हड्डी टूट गई थी और पसली टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि आप 3 महीने बेड से नहीं खड़े हो सकते। इनके मामा यहाँ पर इनकी फोटो लेकर आए, आपसे स्पेशल बीट बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई और ये भाई बता रहा है 4 से 5 दिन में बेड से खड़े हो गए, चंगे हो चुके हैं। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू। जय मसीह की पापा जी। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरे ऊपर पीपल का पेड़ टूट कर गिर गया था, जिससे फिर मैं अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने दवा दी। पर मेरे मामा जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने फ़ोटो दिखाकर आपसे ले हैंड प्रेयर कराई और डॉक्टर ने बोला था कि ये 2-3 महीने तक कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो बट मैं 4 से 5 दिन में ही अपने आप खुद से चलने लगा। देखो कितनी बड़ी गवाही है कि जो डॉक्टर कह रहे थे नहीं चल सकता, वो चल रहे हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। भाई बता रहे कि 2 महीने पहले इनको गुप्त जगह के ऊपर कैंसर की गिल्टियां हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा। बता रहे मैंने स्पेशल बीज बोकर जैसी ले हैंड प्रेयर करवाई। आपने ले हैंड करते हुए बोला कि कल जाती रिपोर्ट कराना नॉर्मल आ रही है। बता रहे मैं मंडे गया, रिपोर्ट करवाई, वो कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ वो चुकी है। मुक गई अंधेरे आंधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आंधी रात मुक गई। हाँ हाँ बताएंगे, शाबाश गवाही बताएंगे जल्दी से। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, पापा जी को धन्यवाद करते हैं, सारी कलीसिया को धन्यवाद करते हैं, पास्टर जी को धन्यवाद करते हैं। मेरे यही गवाही है कि मेरे यूरिन में 2 महीने से गिल्टी गांठें हो गई थी कैंसर की और मैंने ले हैंड कराया और पापा जी ने बोले कि जाओ बेटा तुम्हारा दूसरे दिन रिपोर्ट कराना, तुम्हारा नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। मैं गया और वहाँ रिपोर्ट कराया और डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और उसके बाद मेरा नॉर्मल रिपोर्ट आया। उसके बाद जोर से तारीफ करो, जोर से। आपकी ताड़ियां कम है चर्च। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। गिल्टियां गांठें जब हो जाती हैं ट्यूमर का जन्म लेती हैं कई बार, और यहाँ पे आपके सामने है। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग डॉक्टर की बात नहीं सुनते हैं, उनको भी सुनना चाहिए। आज यूएसए कनाडा इकट्ठे हैं, बैठे हैं। जोर से ताड़ी बजाओ। जो यूएसए कनाडा इकट्ठे कैसे हो गए आज? इसका मतलब यूएसए कनाडा में मेल हो गया आज। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखें गिल्टियां गांठें चली गई। आपको सुनना है, जब आप खाना खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ऊंट पटांग चीजें खाते हैं, तो आप पानी पीने के बाद सैर जरूर करें। समझ रहे कि नहीं? सैर करें, चिड़ी छिक्का खेलें, अपनी गर्मी को निकालें शरीर की। समझ रहे हैं? ये जरूरी है। ये नहीं कि खाया और सो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो कह रहा है कि आलसी जो होता है वो खाट पर लेटा हुआ अपना कुआड़ खोलने की कोशिश करता है। मतलब आलसी व्यक्ति के लिए कहीं मैंने देखा, एक मोटा आदमी, वो मेरा फूफा लगता था, जब मैं उसके घर गया तो वो लेटे लेटे परोठे खा रहा था, लेटे लेटे और लेटे लेटे परोठे खा रहा है। इतना बड़ा पेट है उसका, और ऐसे लेटे लेटे चाय पी रहा है। कह रहा आ गया तू? मैं कि यार इतना आलकस किस बात का, क्या परोठे? और वो मुझे पता है, जब क्रिकेट मैच आते हैं तो मोटे हो चाहे पतले हो वो भी लेट के खाते हैं।
लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं, लेकिन कई लोगों को आदत पड़ जाती है। इसका मतलब कि आप लोग अपनी लाइफ में ऐसा मत करें। आप ज़्यादा तंदुरुस्त रहने के लिए परमेश्वर भी क्यों कहा यीशु मसीह ने, करे कभी कभी पेट के लिए दाखरस काम में लाया कर। वो लोगों ने उसको शराब बना लिया, शराब नहीं, उसने कहा कभी कभी कह रहे कि वो चीज़ें जो कहता आपके पेट के लिए ठीक हैं उनको लिया करो आप। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये नहीं कि प्रभु आप खाई जा रहे हो, खान दे बर्गर, कोई नहीं, आज जान दे, आज आलू जान दे, आज चालू चल अंदे अंदर सब कुछ। प्रार्थना करनी है बस, परमेश्वर करेगा। उसका मतलब ये है कि जो आपका डाइट डॉक्टर ने बताया वो करो। ये नहीं कि आपको शुगर है और आप इतना कुछ खा रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, कि कोई नहीं प्रार्थना करके खा ले, कुछ नहीं होता। तो आपको विश्वास करना है, जो चीजें आप प्रार्थना करके खाते हैं अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। हालेलुया। अपने शरीर को लंबी उम्र तो परमेश्वर देने वाला है, लेकिन कुछ बातों में जो केयर करते हैं, मतलब परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं जो आलसी नहीं होते। जो आलसी होते हैं अपने कामों में, अपने शरीर के लिए नहाना नहीं, 4-4 दिन, बहुत सारे नहा के नहीं आए। आज भी कल बारिश हुई थी, मुझे पता है, लेकिन आपको कह रहा हूँ ठंड लग रही थी, लेकिन आपको अपने शरीर में, तन में एक ही कपड़ा अगर आप अंदर डालेंगे, अंदर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तरफ ना गौर करना, एक ही कपड़ा, तो आपके अंदर कीटाणु पैदा होंगे, समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब आपको स्किन एलर्जी इस वजह से होती है कई बार। और ऐसे मुझे लग रहा है मुझे, मैं डॉक्टर हूँ। चलो अगली बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ जी, गवाही के साथ, शाबाश। हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी, लाइन लगी है, सालों साल से तेरे बेटे नहीं थे, ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव किया, स्पेशल बीज बोकर बहुत सारे लोगों ने ले हैंड प्रेयर करवाई, आज लाइन लगी है, सबको परमेश्वर ने भी बॉय के साथ ब्लेस किया। तो वांगू जी नची नची के, तो वांगू जी नची नची के। सारे बोलो हालेलुया। देखो 3 महीने से गुप्त प्रॉब्लम थी, और कह रहे कि यहाँ पर देखो कि 9 साल से बेटा नहीं था। कितने साल से? 4 साल। कितने साल से? 4 साल से। ऊपर तो 9 लिखा है, ये तुम्हारा है? क्या कर रही है? हाँ, कितने साल से? 4 साल से। कहाँ से आए आप? यूपी से। बेटे की आशीष? पापा जी आप भविष्यवाणी कर रहे थे, भविष्यवाणी किया था, बेटा हो गया। हाँ, नेक्स्ट। कितने साल से? पापा जी की जय मसीह की। पापा जी की जय मसीह की नहीं, पापा यीशु मसीह की जय मसीह की। हालेलुया। पापा जी, मैं पहली बार सावर संडे को आई थी, पहली बार इस चर्च में। हाँ। मैं कहीं कि मैं जाऊंगी। पहले कौन से चर्च में गए थे? कहीं नहीं। आपने कहा इस चर्च में, मतलब पहली बार आई थी। अच्छा, पहली बार आया। 9 साल से आपको बेटा नहीं था? जी, कोई बच्चा नहीं था। नहीं बेटे। कैसे, और कैसे मिली आशीष ये? पापा जी, मतलब आप सावर संडे था, आपने कहा कि हाथ बढ़ाओ, जितना मांगो उतना प्रभु देगा। मैं जितना मांगे मुझे दे दिया। जितना मांगो उतना देगा। जी, बात सही कह रही है, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। तारीफ करें जोर से शाबाश शाबाश। देखो ये बेचारी, इसको पता नहीं है प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन इसको ये मालूम है जितना मांगोगे मिलेगा। कह रहा जो मांगोगे मिलेगा, और इसने मांगा, बेटा मांगा, बेटा मिल गया। जो तारीफ करो ईश्वर के नाम में। पापा जी, मेरा देवरानी को भी मिला, मेरी थायराइड भी गायब हुई। हाँ। मेरा आँख का चश्मा भी तर गया। अब पापा जी, आज ये एनवायंटिक प्लेस है, जिस पर जो इस पर आएगा उसे चंगा होकर जाएगा। तेरे की खुदावन के लोगों तालियां बजा। अरे शाबाश, तू तो बहुत अच्छा बोल रही है। देखो इसने कहा थायराइड भी गया, चश्मा भी उतरा, इसकी दरानी को भी बेटा हुआ, इसको भी बेटा हुआ। चमत्कार हो गया। अब तेरे को पता लग गया यीशु मसीह है यहाँ पर। यीशु मसीह है, यीशु ईश्वर है। यीशु ईश्वर है, और जो हमारी बुराई करते हैं वो हाँ, सारे बोले हालेलुया। सुन रहे? आज प्रोफेसी किया है कि इस साल जीत को तुम लेकर आओगे। इस साल मैं जीत को लेकर आऊंगी यीशु प्रभु के नाम में। यस, आमीन। उश, बच्चा पकड़ो। हालेलुया। बच्चा पकड़ो, बच्चा पकड़ो, बच्चा पकड़ो। इसका थोड़ा सा एक्शन अच्छा, बच्चा पकड़ो। उठो उठो, जीत कर लेकर आओगे आप। कैसे बताऊं दोबारा से? पापा जी बोल रहे थे कि इस साल तुम जीत को लेकर आओगी, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। हाथ बढ़ाओ, मैं हाथ बढ़ाई, मुझे जीत मिलेगी यीशु प्रभु के नाम में। ओ तो वांगू जी नची नची के। हालेलुया।
दिया, तेरा तो एक्शन बड़ा अच्छा है। कभी तू नमाज की तरह पढ़ती है, कभी तू कभी घुटने टेकती है, कभी हाथ जोड़ती है, तेरा नहीं पता लगता है प्रार्थना करके क्या करे। खड़ी हो, शाबाश। इसका विश्वास अच्छा है। आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो आप? चल तेरे लिए मैं प्रोफेसर खरीद। पापा जी मैं यही भवन में आ पाऊँ, बीच में पाऊँ पिता, मुझे गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग दे दे पिता। मुझे चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए? जी चाहिए। कितनी उम्र होगी तेरी? मेरे 30 साल। फिर तो मुश्किल है, 28 साल के बाद कहाँ लगती नौकरी? आपके द्वारा सब कुछ संभव है पिता। हालेलुया। विश्वास है इसका, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आंगनबाड़ी में लगवा दें? नहीं पिता, हम मेरे टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? कितने पढ़े लिखा? मैं डीएड की टेट पास ओ हूँ पिता। तेरे कितनी लंबी पढ़ाई। जी चलो इसके लिए हाथ बढ़ाओ सारे, इसके लिए शाबाश। और लगनी चाहिए भाई ये नौकरी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर इसको, इसने डीए बीए इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई की है, इसको परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे। रिलीज करता हूँ, स्वर्ग से रिलीज करता हूँ। इसी समय इसके सामने से सब रुकावटें खत्म हो जाएं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा उनको भी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। जो रिसीव कर रहे हैं उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले लेकर जा रहे हैं आज। मेरे हाथ की तरफ देख प्लीज। सारे बोले हालेलुया। यहाँ कनाडा ब्रांच और यूएसए ब्रांच के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आशीष दे आपको और प्रभु का अनुग्रह। किसी की गवाही है, टेस्टमनी है तो इसी समय बता सकते हैं, परमेश्वर आशीष दे। फिजी में, यूएसए में किसी की भी गवाही है? चल रही है? हाँ, प्रार्थना करता हूं मैं अभी इसी समय कोई गवाही है तो बताओ इस शाबाश। और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यूएसए के लिए, फिजी के लिए और कनाडा के लिए। मेरे प्रभु जी इस समय जो लोग हाथ उठा रहे हैं ऊंचे करो हाथ अपने। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में मिराकल हो यीशु मसीह के नाम में। इन्हें जॉब के लिए ब्लेस करता हूँ। जो कनाडा में है पवित्र आत्मा जी कोई भी उन्हें निकालने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो तेरा भय मानते हैं परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराकल हो यीशु के नाम में। आज से बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि दिन दिन आर्थिक तंगी के चल रहे हैं। प्रार्थना करना, चर्च में आना मत छोड़ो, ब्रांचों में जाना मत छोड़ो। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय जो लोग प्रभु यीशु मसीह का भय मान रहे हैं आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जिसके नाम ऐसे BNRSGHVLNP से M से K से, आपका फाइनेंस बढ़ेगा इस साल में। आपके ऊपर नई जॉब आएगी यीशु के नाम में। रिलीज कर रहा है परमेश्वर अनॉइंटिंग को। आप जहां हाथ रखेंगे काम बन जाएगा। आपको थोड़ा लगेगा नहीं बन रहा लेकिन बन जाएगा, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। बोलो आमीन। हाँ हाँ हाँ, देखो फटाफट फटाफट। 5 साल से आपके पास बेटा नहीं था, कितने साल बाद हुआ? 5 साल बाद। नेक्स्ट कितने साल बाद बेटा हुआ? कहाँ से आई तू? यूपी से। कहाँ से आया आप? बिहार से। कितने साल बाद बेटा हुआ? 10 साल के बाद। कैसे मिली आशीष? स्पेशल हैंड प्रे कराया। किसने कराया था? आपके हस्बैंड ने। 10 साल के बाद बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। खुदावन के लोगों। कितने साल से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी? 10 साल से। 10 साल से। कैसे मिली आशीष? स्पेशल प्रेयर कराया था। स्पेशल प्रेयर कराया। अभी क्या बच्चा हो गया कि प्रेग्नेंट है? नहीं, 4 मंथ। 1 2 3 4 मंथ। 4 मंथ से प्रेग्नेंट है। कहाँ पर है वाइफ? 4 महीने से प्रेग्नेंट हो, कोई बच्चा नहीं था। भाई कौन है? कोई बच्चा नहीं। कोई बच्चा नहीं था। अभी 10 साल के बाद आपको गुड न्यूज मिली है। कह रहे स्पेशल हैंड प्रे कराया 10 साल के बाद। कह रहे 4 मंथ से प्रेग्नेंट है। 10 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और ये यहाँ पर खड़ी है बता रही है कि 10 साल से बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। स्पेशल हैंड प्रे कराया, बेटे के साथ आई है। जो लोग इस समय सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ उनकी गवाहियां डबल हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आ रही है। 8 साल से फिट्स पड़ते थे बच्चे को। कितने फिट्स पड़ते थे? फिट्स नहीं पापा जी। हाँ अच्छा, पाइल्स। सॉरी गलत पढ़ दिया। हाँ इंग्लिश कमजोर है ना हमारी। मैं ऑयल वाटर लगाई, मैं चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। ऑयल वाटर लगाया इंग्लिश। ठीक है। 8 साल से पाइल्स था, बवासीर की प्रॉब्लम थी, लेकिन कह रही है मैंने ऑयल वाटर लगाया
पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा याकूब की पत्री में कि अगर कोई बीमार है तो वो जब विश्वास करता है, वो विश्वास से तेल मले, और बीमार अगर विश्वास करे तो चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए वो प्रार्थना करे। कार की ब्लेसिंग मिला और मिस कैरेज हो रहे थे, 10 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे। किधर है तुम्हारी भगवान? ये 10 साल का बेटा है। ये मतलब इधर इधर मुंह करो सामने। हाँ शाबाश, इधर इधर। हाँ 10 साल से मतलब ये दोबारा कंसीव नहीं कर पा रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ, उसको छोड़ो। और इसी समय मिस कैरेज होते 5 टाइम इनके मिस कैरेज हुए हैं। दिखाओ इधर। हाँ 5 बार मिस कैरेज हो गया, 5 बार मिस कैरेज हो गया। 10 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। अभी प्रेग्नेंट हो? कितने महीने हो गए? जी नहीं, बेटा हुआ, बच्चा ही हो गया। जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम पे। आशीष मिले, गुड न्यूज। देखो 10 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। कैसे मिली आशीष? अनॉइंटिंग वाटर। जी नहीं, आपने कहा था कि जो मतलब भविष्यवाणी किया था। जी। जोर से तारीफ करो। देखो 20 साल के बाद बेटे की आशीष, कितनी बड़ी बात है। 20 साल थोड़े नहीं होते चर्च। और देखो पहली बार, सेब तो सब लाते हैं लेकिन ये साड़ी लाई है, साड़ी। इसके लिए जोर से ताड़ी बजा दो, शाबाश। ये देखो भाई, ओ शर्म करो, चांदी भी लाई है। चावल, थैंक यू प्रभु आपको आशीष दे। माता ये तो मेरी तरफ से पहन ले। देखो कितने साल के बाद मिली आशीष बेटे? 20 साल के बाद। 20 साल के बाद। ओ माता ने सच्ची में पहन ली। 20 साल के बाद बेटे की आशीष कैसे मिली थी बेटे? भविष्यवाणी को सुना आपने? कोई बच्चा नहीं हो रहा था। कहाँ जा रहे थे आप? पहले कहाँ जा रहे थे आप? बच्चे हैं 4 लड़की। 4 लड़कियां थी। अच्छा 20 साल से 4 लड़कियां थी, बेटे नहीं हो रहे थे, उम्मीद हार गए थे। जब आपको पता लगा यहाँ पर आए आप? यहीं पे आए और विश्वास के साथ आपने विश्वास किया। विश्वास किया। अब बेटा है। बेटा है। जोर से तारीफ करो, जोर से। ओ तो दुआंगू जी नाचे नाचे। ऊपर उठाऊं। मैं देख रहा हूँ किसी की रसोलियां गई, कोई नशे से आजाद हुआ। आगे आ जाओ, ऊपर उठाऊं, शाबाश, आगे आ जाओ। और इसी समय 25 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, स्पेशल लैंड पर कराया, आजाद हो गया। किसी को 5 लाख की, किसी को 50,000 की मिराकल मनी हुआ, प्लॉट मिले, घर मिले, स्पेशल लैंड कराया। 20 लाख कर दोगे? आज कम है। कितना कर्जा था आपके ऊपर? 20 लाख का। 20 लाख का। कहाँ से आया? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कैसे आजाद हुए? पापा जी वो 7 साल से 20 लाख का कर्जा था। हाँ। मेरे खड़ा होने का औकात नहीं था। 2021 में पीबीएस से मिनिस्ट्री चंडीगढ़ में आया, पापा जी से स्पेशल लेहन करवाया, 3 बार लेहन करवाया। आज मैं 20 लाख की कर्जे से आजाद हो चुका हूँ। हालेलुया। तो दुआंगू जी नाचे नाचे के, तो दुआंगू जी नाचे नाचे के। जे तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करदा ही प्यार बंदिया। और नचदा दुआंगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नचदा दुआंगू नाले ताड़ी मार बंदिया। बोलो यीशु मसीह की। आप विश्वास करना है सेगमेंट। और चीज में प्रभु आपसे बातें कर रहा है। चर्च आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है आज। बोलो हालेलुया। प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है आपको। हरी शर्ट, चश्मे वाले, ग्रीन शर्ट तेरी है। आप एक बहुत सुंदर घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम। क्या बिलीव करते हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ, सपनों का महल बनाएंगे। फाइनेंस बढ़ेगा, प्रभु काम करेगा, आपके लाइफ में मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? कोमल कौन है? कोमल, व्हाट इज योर नेम? जी पापा, मैं हूँ कोमल। जिसको ढूंढा गली गली मेरे सामने मिली। जी पापा, यस। कोमल। जी पापा, मेरा नाम है। आपका नाम कोमल है? जी यस पापा। कोमल है लेकिन अंदर से आप कोमल नहीं हो। यस। गुस्से वाली औरत हो आप। जी पापा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सुधार करना है अपने गुस्से पर। आपको कभी कभी गुस्सा आता है। यस पापा। इस वजह से आपकी फैमिली में किसी को बच्चा नहीं है। यस पापा, मुझे नहीं है। बच्चा नहीं है? नहीं पापा। परमेश्वर बच्चा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सुनो। हाँ, मैं ऐसे आपको तीर तुक्के नहीं मार रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे ब्लैक मैजिक की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। यस पापा। और इस समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी ऐसे
अजय अजय यस पापा, मेरे हस्बैंड का नाम है अजय कुमार। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना। हालेलुया। और कोई आया तेरे साथ? यस पापा, कौन नहीं? आपके साथ कोई आया यहाँ पर? कोई लेडीज है यहाँ पर? यस पापा। किधर है वो? मेरी सासू माँ आई है। सासू? यस पापा। चल उसको तो रहने दे दूर ही। हाँ सुनो, अब इस बैठी है, सुन रही है? यस पापा, सुन रही हैं। हाँ सुनने दे फिर। सुनो, Yes, आपके घर में, अच्छा वो आपने बता दिया, आपकी सासू बहुत अच्छी है। यस पापा। सारा पुआड़ा ही उसी का पाया हुआ है। बहुत घर में लड़ाई झगड़ा करती है। यस पापा। आराम से क्यों बोल रहे, तेज बोलना। यस पापा। ये तो नॉर्मल सी बात है, सास बहू का झगड़ा चलता रहता है। यस। लेकिन तुम्हारा कुछ ज्यादा ही है। यस पापा। सही है कि नहीं? यस। तू कह रही है कि मैं तो छलांग लगा दूंगी, मैं तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। यस पापा। कई बार कोशिश कर ली तूने, लेकिन बस सक्सेसफुल नहीं हुई। यस पापा। घर छोड़ना चाह, सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अब इसी से, ये चश्मे वाली सांस है? नहीं कोई और? बीच में बैठी है। हाथ उठा, कहाँ इसकी सांस? कहाँ? हाथ उठाओ। वोरी 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 वोरी। हाँ इधर आ गई सांस, इधर। ये तो हंसती हुई आ रही है। ये तो हंसती हुई आ रही है। अरे ये रही तेरी सांस, ये रही, किसी और को ना बना लिया। पापा, यस पापा, यही है। यही है वो? यस। गुस्से वाली है यही। अच्छा आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। हाँ चलो इसके पापा, पास। ये मेरी देवरानी है। अच्छा चलो इसके पास चलो ना, अपनी सास के पास चलो, वहाँ खड़े होना तनिक, उधर चलो। अच्छा बस, तो अब सुनना ध्यान से, ये आपकी सास है? यस पापा। असली नकली है? पापा नकली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, सुनना ध्यान से। Yes, अभी जो आपके पास, आपकी फैमिलियों में एक ब्लैक मैजिक हुआ, किसी ने श्राप दिया Yes, कि पापा। आपकी फैमिली में जितने हो उनको बेटे ना हो, तो और भी कोई बहू आए उसको भी बेटा ना हो। यस पापा। आपके पास बेटा है, दरानी है? नहीं है पापा, इसके पास बेटा नहीं है। इसके पास भी बेटा नहीं है। बहू है पापा जी। आपको सुनो, आपको सिर्फ विश्वास करना चाहिए। यस पापा। आपको कहना यीशु परमेश्वर है। यस पापा। मैं कह रहा हूँ किसी से लेके कुछ खाना नहीं है आपको। यस पापा। 3 महीने वेट करना है। Yes, 3 महीने लगातार मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यस पापा। इनकी फोटो खींच लें, इनकी फोटो खींच लें और 3 महीने मुझे देना। मैं 3 महीने लगातार आपकी दुआ करूंगा। Yes, और पापा। जब बच्चा हो जाए बता देना, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। यस पापा। क्योंकि मैं 3 महीने के बाद बंद करने वाला हूँ आपके लिए दुआ। यस पापा। 3 महीने के अंदर आप प्रेग्नेंट होने वाले यीशु मसीह के नाम में। सुन रही है मेरी बात? यस। पवित्र आत्मा आशीष तरह से। अनीता। यस पापा जी, मेरा नाम है अनीता। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू। सुनो सुनो, विश्वास करना है, प्रभु का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। लेकिन देखो, आप जाकर सबसे एक अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि सुसमाचार जब आप सुनाते हैं, गवाहियां जब सुनाते हैं, तो परमेश्वर काम करता है आपकी लाइफ में और इसी समय ब्लेसिंग आती है। अभी 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 इसी समय बिलीव करना है। राजू, राजू मेरे पति का नाम है पापा जी। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना। देखो मेरे को कैसे मालूम? अगर मैं 15 मिनट और खड़े रहूं तो मैं आपके घर के सारे नाम बता सकता हूँ। यस पापा जी। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास करना है, विश्वास करना है। प्रभु अभी इसी समय रास्ते खोल रहा है। और ऐसे कौन है, ऐसे एक और कौन है? सुमन, सुमन आप उसको जानते हो। और वो और सुनीता आपके आजू बाजू में रहती है कोई, आप दोनों जानते हो। तो जानते हो किसको? सुमन और सुनीता। होली स्पिरिट ने 5 मिनट बाद आ जाएगा आपको। सुमन और सुनीता सुन रहे हो? आपके साथ पहले थी कोई? यस पापा। कौन थी? पापा ये मेरे मौसा की लड़की थी, सुनीता। हालेलुया। जहाँ आप सिलाने गए, जिसके साथ शादी का सूट सिलाने के लिए गए, होली स्पिरिट ने मुझे बोला कोई ब्लैक मैजिक किया गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय वो बंधन टूट रहे हैं, शराब टूट रहे हैं। ऐसे लेबर का काम करता है, मजदूरी जो मिलता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके घर में। आपका हस्बैंड जो है वो जो काम मिलता है लेबर का, मजदूरी का, वो काम करता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? क्या काम करते हैं?
पापा मजदूरी करते हैं पापा। मेरा भी पति मजदूरी करता है। तेरा पति भी मजदूरी करता है? तेरे कहने का क्या मतलब है? इसको भी अमीर बनाए, तेरे वाले को भी? यस पापा जी। हाँ, तो विश्वास करना है। Yes, अपने हाथों को उठाओ, आज से मजदूरी नहीं करेगा, आज से अपना काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग होगी यीशु के नाम में। इंतजार करना है, प्रभु का आत्मा काम करेगा। विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से। और इसी समय एक दिन बहुत खिंचा के थप्पड़ मारा, तुम्हारे दोनों में से किसने मारा? हस्बैंड ने, हस्बैंड। यस पापा। यस पापा, मेरा पति पापा। ये इन पतियों की जात ऐसी होती है। ये थप्पड़ मारने में जोर रहता है इनका। सुनो, उन दोनों को लगे थप्पड़? जी पापा। और सास को? तू बची हुई है? हैं, डांट पड़ी? नहीं नहीं, चाटा तो तूने भी एक दिन खाया था। अरे कैसे नहीं मारते हैं? जब हमने नहीं छोड़ा तो तुम कैसे छोड़ोगे? तुम विश्वास करो। आज मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ, दूध के धुले ना बनो। जिसने भी हाथ उठाया, आज हाथ उठाने के लिए माफी मांगो। आज बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज से हम औरतें अपने पति पर हाथ नहीं उठाएंगी। कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सुन रहे हो? जब आप ऐसा फैसला करेंगे, गुस्सा नहीं करना, आपके घर में ब्लेसिंग आएगी। बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा। सुनो, राजू के घर में बेटी आएगी, तेरे घर में बेटा आएगा। मुझे भी बेटा है? मुझे भी बेटा चाहिए। कितने साल से बच्चा नहीं आपके पास? 12 साल से पापा जी। तो जब मैंने बोला कि तेरे घर में बेटी आएगी, उसके घर में बेटा आएगा, तूने पहले ही आमीन बोल दिया। तो पहले सोचा करना, अब तो हो गया। जोर से तारीफ करो मेरे सोने नासरिया। और चीजें में वो खाया पिलाया, आप दोनों के ऊपर से बाहर निकल रहा है। चलो निकल जाओ यीशु के नाम में। चलो, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। निकलो, खाया पिलाया बाहर निकले। परमेश्वर तो यहाँ पर है। और इसी समय इनकी स्टोरी आज रात चेंज हो यीशु के नाम में। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इनकी स्टोरी चेंज हो यीशु के नाम में। जो हर संडे चर्च में आते हैं, परमेश्वर इनके बच्चे इतिहास रचे आज से यीशु के नाम में। इसी समय खाया पिलाया बाहर। इसके ऊपर भी कोई जादू टोना है, जिसको लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, शायद मुझे बांध दिया गया, मेरा काम बांध दिया गया, कुछ भी ऐसा कर दिया गया। मैं इसी समय उस जादू टोने को यीशु के नाम में इसी समय फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। गुड न्यूज। मेरे सोने नासरिया, मैनू भी सोना बना दे। आइए अपने हाथों को उठाओ। जिसने बीज नहीं बोया, वो बीज बोएंगे। अपने हाथों में दान पकड़े और प्रभु की महिमा करें। जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया। इसी समय परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इस समय विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं। मेरे प्रभु, आज से कोई भी जुआ इनके ऊपर रहने ना पाए। परमेश्वर, मैं उस जुए को तोड़ देता हूँ। जिस कोई भी कर्जे में है, पवित्र आत्मा आज से बीज बोने के बाद इन्होंने उस कर्जे को तोड़वा लिया है। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, वो कर्जा टूटने पाए इनके ऊपर से, वो बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, या आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए। अब से बंधन टूट जाए। मेरे पिता परमेश्वर के बच्चे कमाने वाले हो जाएं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से सच में परमेश्वर की ये गवर्नमेंट जॉब की आशीषें खुले। मेरे प्रभु ने मुंह मांगा वरदान मिले। मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सच में जो तेरे राज्य के लिए बोते हैं, ये किसी इंसान के लिए नहीं परमेश्वर, इन्होंने सच में परमेश्वर तुझे प्रसन्न करने के लिए बोया है। मेरे पिता, आज से पिता पवित्र आत्मा इन्हें प्रसन्न कर, इनके मुंह मांगा वरदान देने यीशु मसीह के नाम में। जो एक्सिस अकाउंट में बोल रहे हैं, परमेश्वर इनके घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में, फेवर कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ध्यान से सुना, ये एक्सिस बैंक जो है वो इंडिया के लिए है। बाहर से कोई पैसा इसमें आता नहीं है और ना हम बाहर वालों से लेते हैं। आपको विश्वास करना है, प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में स्टोरी चेंज करेगा। कितने लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं? इसी समय अपने सिर पे हाथ रखो और विश्वास के साथ कहो कि परमेश्वर आप यहां पर हैं, आप मेरी जिंदगी में काम करने जा रहे हैं। बोलो प्रभु,
जोर से बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीषित कर आज। मेरे घर में जो भी रुकावटें हैं दूर हो जाएं आज, यीशु के नाम में मैं आशीषित हो जाऊं। तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना बरकत लेकर आए। बोलो, तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना बरकत लेकर आए। जो कह रहे हैं उनके घर में बरकतें 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 आमीन ट्रांसफर हो रही है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज आपके लिए कुछ नया होने वाला चर्च। आमीन। क्या रिसीव करते हैं आप? आपकी आशीषें डबल होंगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप खुश रहेंगे। अगर परमेश्वर से कुछ लेना है आपको, तो आपको अपनी स्माइल को बाहर निकालना है, छुपी हुई स्माइल को। आनंदित हो जाओ। यीशु से कुछ लेने से पहले आनंदित होना पड़ता है। अगर आप दुख में भी हो तो भी आप विश्वास जब तक नहीं आएगा, जब तक आप आनंद को अपने अंदर नहीं लेंगे। आनंद का फल मांगा करो परमेश्वर से। बोलो, परमेश्वर आत्मा के अंदर मेरी आज आनंद का फल आए। अगर आपके अंदर आनंद नहीं होगा तो भी आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पता है कितनों को ये बात पता है? जो आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से एक फल है आनंद का। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, कैसे मतलब कि जब आप चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं तो भी आप ऐसे, इसका मतलब आप शक्की हैं, आपके अंदर आनंद नहीं है कोई। आप गीत गाते हैं तब भी आप मायूस बैठे हैं, वचन सुनते हैं तब भी मायूस, आपका थोपड़ा चढ़ा हुआ है। आप प्रार्थना करा रहे हैं, आपको चंगाई मिल गई, तब भी आपके अंदर आनंद नहीं है। गवाही देने आए, मैं ठीक हो गई हूं, मैं ठीक हो गया हूं। अगर आप ऐसे ऐसे आप गवाहियां देते हैं तो आपके अंदर आनंद नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, वो आपको मिलना है मेरे से बाद में। दिल्ली वाले ठीक है, 2-3 ओके, इधर आ जाना। सुनो, अब आपके अंदर आनंद नहीं है। समझ आई मेरी बात? अगर आपके चेहरे पर आनंद नहीं है तो परमेश्वर आपको कभी आनंद नहीं लौटाएगा। आप चर्च आते हैं, जय मसीह की गवाही देते हैं, आनंद का मतलब कि आप कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके अंदर आनंद है, आनंद है। आनंद कैसे? सुनो, जब कोई लड़का विदेश गया हो और 10 साल के बाद वो घर लौटे, तो वो अपनी माँ को मिलते ही दूर से आनंद करेगा कि नहीं? उसके चेहरे पर एयरपोर्ट पे उतरती ऐसी होगी, माँ, है कि नहीं? जिस दिन आप यीशु के दर्शन कर लिया आपने, उस दिन भूल जाओगे आपको क्या टेंशन है। इसलिए उससे मांगना है कि परमेश्वर मुझे अपने दर्शन करा, चाहे ड्रीम में कराओ, कैसे भी आप यीशु के दर्शन करो। जिस दिन आपने यीशु को देख लिया, उस दिन आनंद से भर जाओगे।